आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 6,97,069 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 24,852 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 613 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा 19,699 पहुंच गया है। वहीं भारत रूस को पछाड़ करके तीसरे नंबर पर कोरोना के मामले में पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 31 और नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में रविवार को 31 नए कोरोना के मामले सामने आए। इससे आंकड़ा 3100 के पार पहुंच गया। वहीं 1606 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 7 जिलों में 22 संक्रमित मरीजों का इलाज के बाद घर भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को देहरादून जिले में 12 संक्रमित के मामले सामने आए। वहीं इनमें 8 लोग संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं, जबकि नैनीताल में 7, उधमसिंह नगर में 4, उत्तरकाशी में 4, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर में 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,124 हो गई है, जबकि 2,524 लोग ठीक भी हुए हैं। 558 केस एक्टिव है, जबकि 42 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 754 हो गई है। वहीं नैनीताल में 537, टिहरी गढ़वाल में 421, हरिद्वार में 319, उधमसिंह नगर में 306, पौड़ी गढ़वाल में 147, अल्मोड़ा में 193, वहीं बागेश्वर में 93, चमोली में 76, पिथौरागढ़ में 67, रुद्रप्रयाग में 66, उत्तरकाशी में 84 और चंपावत में 59 हो गई है। और वहीं खबर आई है हरिद्वार आ रहे 5,000 से ज़्यादा वाहन लौटाए गए हैं। दिन भर लगा रहा जाम। तो गुरु पूर्णिमा पर रविवार को गंगा स्नान और गुरुजनों के आशीर्वाद लेने हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश आ रहे हजारों लोग बॉर्डर पर पहुंचे तो उस पार जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान पुलिस ने 5,000 से अधिक वाहनों को प्रवेश नहीं दिया। इस खबर है मौसम की मार। कुमाऊं में 3 महिलाएं बही, गढ़वाल में धंस रहा यमुनोत्री हाईवे। तो प्रदेश भर में मलबा आने से कई सड़कें बाधित हो गई हैं, वहीं नदियां उफान पर हैं। तो बारिश से मुसीबत बढ़ती जा रही है। मलबा आने से जहां तहां सड़कें बंद हो गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं। गर्म पानी और भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे 84 के पास कोसी नदी पार कर रही 3 महिलाएं बह गई। 2 महिलाओं के शवों को निकाल लिया गया है, जबकि तीसरी का पता नहीं चल पाया है। तीनों रविवार सुबह 9 बजे जंगल से घास लेकर के लौट रही थी। और वही खबर आई है अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दून समेत प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज दून के साथ साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और पौड़ी के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि मंगलवार को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बुधवार और बृहस्पतिवार को भी इसी तरह का मौसम बने रहने का उम्मीद है। और वहीं यमुनोत्री हाईवे का 10 मीटर हिस्सा भी धंस गया है। वहीं खतरे के निशान के करीब अलकनंदा नदी भी बह रही है। और वही खबर आई है मसूरी से, जहां पे हादसे में पूर्व मंत्री रूडी के समधी समदन की मौत हो गई है। तो मसूरी में रविवार सुबह इनोवा कार खाई में गिरने से बिहार के सारण के भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी की समधी समदन की मौत हो गई। करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिरने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। SDRF और पुलिस टीम ने मृतक दंपति की बेटी को बहुमुश्किल कार काट करके बाहर निकाला। वहीं चालक भी गंभीर घायल है। तो मृतकों की पहचान 55 वर्षीय नीरज त्यागी पुत्र आमपल और 52 वर्षीय सगुन त्यागी पत्नी नीरज त्यागी निवास सेक्टर 40 नोएडा के रूप में हुई है। और वहीं खबर आई है मुंशियारी से, जहां पे सड़क खोलने गए धारचूला के विधायक धामी पर केस दर्ज किया गया है। तो मलबा आने से बंद मुंशियारी जौलजीबी सड़क खोलने के लिए अपनी मशीनें लेकर पहुंचे धारचूला विधायक हरीश धामी और BRO के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। दोनों की तहरीर पर मुंशियारी थाने में क्रॉस FIR दर्ज कराई गई है। और वही खबर है गाजियाबाद से, जहाँ पे गाजियाबाद में फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिसमें 8 जिंदा जले हैं। तो अवैध फैक्ट्री में बना रहे थे मोमबत्ती व पटाखे। और वहीं राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। तो PM नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। राष्ट्रपति भवन के अनुसार दोनों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता की।
और इस खबर आई है, अब पराली से बनेगा पशुओं के लिए चारा, तो किसान नहीं जलाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे और अपने मवेशियों को खिलाएंगे। तो खबर आई है, राष्ट्रीय सहकारी विकास परियोजना के तहत अब उधम सिंह नगर, हरिद्वार आदि क्षेत्रों में पराली और अन्य फसलों के अवशेष को खरीदा जाएगा। और वही खबर है, सरकार को बदनाम कर रहे हैं अधिकारी, मैं केंद्र से करूंगा शिकायत। तो पांडे, तो विद्यालय शिक्षा मंत्री ने खोला मोर्चा, बाजपुर की जमीन से जुड़ा है मामला। तो खबर आई है, हमारे 57 विधायकों की बहुमत की सरकार है, लेकिन निकम्मे अधिकारी उसे बदनाम करने पे की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिशाहीन अधिकारियों की शिकायत लेकर के केंद्र जाऊंगा। अफसरशाही से यह नाराजगी जताते हुए कोई और नहीं, प्रचंड बहुमत वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है। तो चयनित स्कूलों में होगी सभी सुविधाएं। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रविवार को वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से हर ब्लॉक में के लिए चयनित 2 इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा की है। बैकलॉग पदों को लेकर खबर आई है, आदेश जारी करने की लीपापोती अब नहीं चलेगी। तो SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सरकार को आगाह किया। उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी निगमों व अन्य शिक्षण संस्थानों के बैकलॉग पदों को भरने के सरकार के आदेश को नाकाफी माना है। फेडरेशन का कहना है कि सिर्फ आदेश जारी करने की लीपापोती नहीं चलेगी। सरकार बैकलॉग के पदों को भरने के लिए एक समय सीमा तय कर 15 दिन में विभागों से यह ब्यौरा मंगाया जाए कि बैकलॉग के कितने पद खाली हैं। और वहीं खबर आई है, UOU जल्द शुरू करेगा नए पाठ्यक्रम। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा विभाग की ओर से इनोवेशन टेक्नोलॉजी क्वालिटी इन डिस्टेंस एजुकेशन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का रविवार को समापन हो गया। वहीं कहा गया कि विश्वविद्यालय जल्द ही विभिन्न रोजगार आधारित नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा। और इस खबर आई है, ऊर्जा निगमों में भर्ती का विरोध शुरू हो गया है। तो UPCL, VNL और पिटकुल के खाली पदों पर भर्ती का विरोध शुरू हो गया। उत्तराखंड विद्युत संहिता कर्मचारी संगठन ने भर्ती के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि खाली पदों पर पहले से ही संविदा कर्मी तैनात हैं। न्यायालय में उनके नियमितीकरण का मामला विचाराधीन है, इसलिए भर्ती न्यायालय की अवमानना होगी। और वही खबर आई है, इस बार सीमा पर तैनात जवानों की कलाइयों पर सजेगी ऐपण वाली राखी। और वही खबर है, सेवा नियमावली ही नहीं तो कैसे हो प्रमोशन। तो कई विभागों में प्रमोशन लटकाने के विरोध में अभियान चला रही राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सामने आई सच्चाई। वहीं ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की निकली हवा, चाहिए राहत की दवा। तो प्रदेश में 22 मार्च से बंद है बसों का संचालन। वहीं 350 करोड़ हो चुका है परिवहन सेक्टर को नुकसान। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के में जान फूंकने के लिए सरकार को देनी होगी 4 रियायतें। तो यहाँ पे 1.50 लाख ड्राइवर कंडक्टरों को मिले आर्थिक सहायता। वहीं वाहनों की आयु सीमा 2 साल के लिए बढ़ा दी जाए। वहीं व्यावसायिक वाहनों को 2 साल का टैक्स माफ किया जाए और वाहनों का 1 साल का वैध बीमा हो। और वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहां पे हल्द्वानी के सोनकोट गांव में जंगल में ट्रैप कैमरे में नजर आया गुलदार। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो मसूरी से खबर है, जहां पे गहरी खाई में रात भर चली तलाश, सुबह मिली लाशें। तो मसूरी में सड़क हादसा हुआ है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में 8 जवानों सहित 12 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अब निजी अस्पतालों में भी होगी डेंगू की जांच। और इस खबर आई है, पर्यटन स्थल पर मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं खबर है, देहरादून डोईवाला का एक इलाका पाबंदी से मुक्त हो गया है। तो कोरोना संक्रमण के मामले में मिलने के बाद पाबंद किए गए दून और डोईवाला का एक इलाका रविवार को पाबंद से मुक्त कर दिया गया। वहीं कंटेनमेंट जोन की बात करें तो इसमें पूर्वी पटेल नगर, चमनपुरी, 16 मोहनी रोड, डालनवाला, गोविंदगढ़ 202, ईदगाह चक्राता रोड। वहीं डोईवाला में वार्ड नंबर 15 तेतीवाला है। इस खबर आई है, चिड़ियाघर जल्द खुलेगा। तो देहरादून चिड़ियाघर में दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पक्षियों और सांपों के दीदार जल्द होंगे। मालसी डियर पार्क प्रशासन ने दून चिड़ियाघर खोलने को लेकर के जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। तो इसके लिए SOP तैयार की जा रही है। और वहीं खबर आई है, कोरोना से लड़ने के लिए में केंद्र व राज्य सरकार विफल। तो प्रीतम सिंह ने कहा है। तो तेल के दामों और चीन के साथ रिश्तों पर भी यहाँ पे घेरा है।
और वही खबर है मसूरी में पेड़ गिरने से 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। तो कैंची रोड पर भूस्खलन से मकान गिरा, भोटिया मार्केट में पानी घुसा है। तो शनिवार को मसूरी में देर रात हुई तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है। और वही खबर आई है नहीं रही राज्य आंदोलनकारी सरोजनी देवी। तो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सरोजनी देवी जो कि 86 वर्ष की थी, रविवार सुबह उनका निधन हो गया। इस खबर आई 2 घंटे में हिरण की प्राण रक्षा। तो देहरादून राजधानी में सटे मलान गांव के पास रविवार को एक हिरण 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। सूचना पर पुलिस वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित निकाल लिया है। और इस खबर आई है दून पुलिस भी सतर्क, संभाले हथियार। तो थानों के साथ पुलिस लाइन में सुरक्षा के लगे गनर, पुलिसकर्मी को कराई प्रैक्टिस। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क हो गई है। और वही खबर है प्रदेश की पहली ई तहसील 1 अगस्त से शुरू होगी। तो प्रदेश की पहली ई तहसील राजधानी में 1 अगस्त से शुरू होगी। 20 जुलाई से इसका ट्रायल होगा। और वही खबर है जेईई आवेदन में फिर गलती सुधार का मौका है। तो कोरोना संक्रमण के चलते तारीख आगे बढ़ाने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बार फिर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के आवेदन में गलती सुधारने का मौका दिया है। तो इसके लिए 15 जुलाई तक गलती सुधार सकते हैं। और वही खबर है अनलॉक के तहत आज फिर से बाजार खुलेंगे। वहीं देहरादून से खबर आई है जहाँ पे कांस्टेबल ने बचाई युवक की जान। तो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति आत्महत्या के लिए बैठा था रेल की पटरी पर। तो सावन का पहला सोमवार आज, भोले के अभिषेक को घर से लाएं जल। तो कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए कई समितियों ने तैयारियां कर ली हैं। तो सावन का पहला सोमवार आज है, इसके लिए सभी शहर के जितने भी शिवालय हैं इन्होंने तैयारियां कर ली हैं। वहीं गुरु की वंदना की गई, सम्मान किया गया। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। और वही खबर आई है उपनल कर्मचारी सीधी भर्ती के खिलाफ हैं। तो ऊर्जा के तीनों निगमों के तकनीकी ग्रेड, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिक संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध करते हुए विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया है। वहीं सीधी भर्ती के रोस्टर की पुरानी व्यवस्था बहाल हो। तो जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन सीधी भर्ती में पहला पद आरक्षित श्रेणी के लिए तय किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनसे रोस्टर की पूरी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। और इसको लेकर कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। और वही खबर आई है कोरोना पर जल्द काबू पाएंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उम्मीद जताई है कि उत्तराखंड में कोरोना पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। सभी जिलों में अफसर और कर्मचारी मिशनरी मोड में काम कर रहे हैं। और वही खबर आई है अनिवार्य रिटायरमेंट में योग्य शिक्षकों को छेड़ा गया तो विरोध किया जाएगा। तो 50 साल से अधिक आयु वालों के लिए अनिवार्य रिटायरमेंट व्यवस्था पर शिक्षकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि यदि कोई शिक्षक वास्तव में अपात्र है या मेडिकली अनफिट है तो उन्हें रिटायर किया जाए, मगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर योग्य को छेड़ा तो ऐसे अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और वही खबर है नेपाल के पुल को जोड़ने के लिए सड़क को मंजूरी। तो महाकाली नदी यानी शारदा पर नेपाल की ओर से बनाए जा रहे पुल को जोड़ने के लिए भारत सड़क बनाएगा। 4 किलोमीटर लंबी सड़क को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। और इसी के साथ खबर आई है डिग्री कॉलेजों में सुधरेगी इंटरनेट की फैसिलिटी। तो डिग्री कॉलेज में ई ग्रंथालय से जोड़ने के बाद सरकार कॉलेजों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारने पर जोर दे रही है। और वहीं खबर है ग्राफिक एरा के छात्रों ने बनाया चीनी ऐप का विकल्प स्कैन इट। तो ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चीनी कैम स्कैनर ऐप के विकल्प के रूप में स्कैन इट ऐप तैयार किया है। और वहीं खबर है जोशी ने पृथ्वी के रहस्यों पर पहला एपिसोड जारी किया। तो हैस्को के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने यूट्यूब चैनल जारी कर दिया है। उन्होंने अर्थ नाम से इस चैनल पर पृथ्वी और प्रकृति के रहस्यों पर आधारित पहला एपिसोड जारी किया है। इसी के साथ खबर आई है विकासनगर में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। तो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वह पहाड़ी क्षेत्र में कुछ कार्य से गए थे। जब वापस लौटे तो उसकी बेटी गुमसुम बैठी थी। बेटी से पूछा तो उसने बताया कि 30 जून को वह अपने दोस्त के साथ डाकपत्र घूमने गई। तभी उसके पड़ोस के 2 युवकों विक्की और उसके साथी ने आकर उसके दोस्त की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद आरोपित ने उसके साथ मिलकर दुराचार किया।
और वही खबर है, राज्य के हर ब्लॉक में चुने 2-2 स्कूल, जिला राज्य योजनाओं और सांसद विधायक निधि से आर्थिक सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार से अगर देहरादून की बात करें, देहरादून में 12 इंटर कॉलेजों का चयन हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया, इसमें राय का इंटर कॉलेज सेला कोई पटेल नगर, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताए गए हैं। इसमें अटल आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के लिए 12 इंटर कॉलेजों का चयन किया गया है। वहीं परीक्षा पर फैसला 9 जुलाई को होगा। तो शैक्षिक सत्र के लिए विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा आयोजित हो पाएगी या छात्रों को सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला 9 जुलाई को होगा। और वहीं खबर आई है झबरेड़ा से, जहां पर महिला कांस्टेबल ने फांसी लगा ली है। तो देहरादून के त्यूनी क्षेत्र की निवासी कांस्टेबल झबरेड़ा में तैनात थी। झबरेड़ा थाना परिसर में बने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगा ली है। और वहीं खबर है, गढ़वाल में बारिश का पानी और मलबा घरों में घुसा है। वहीं बारिश से चमोली जिले की 29 सड़कें बंद हो गई हैं। इसी के साथ खबर आई है जोशीमठ से, जहां पे जोशीमठ के 16 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं। और इसी प्रकार की खबरें पिथौरागढ़ से आई, जहाँ पे पिथौरागढ़ में भारी बारिश से मलबे में 12 सड़कें जो हैं वो बंद हो गई हैं। तो बारिश के बाद भी तापमान यहाँ पर 34 डिग्री तक बना हुआ है। वहीं चंपावत में 41 mm बारिश हुई, जिससे जनजीवन पटरी से उतर गया है। और वहीं खबर आई है गोपेश्वर चमोली से, जहां पे बारिश से उपनाई अलकनंदा खतरे के निशान के करीब बह रही है। इससे 60 गांवों की बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। वहीं 29 सड़कें चमोली की बंद हो गई हैं। तो चमोली जिले में मूसलाधार बारिश से अलकनंदा, पिंडर और नंदाकिनी के साथ सहायक नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुँच गया है। और वहीं खबर आई है उत्तरकाशी बड़कोट से, जहां पे मिनटों में मिटा हाईवे का 10 मीटर हिस्सा। तो शनिवार रात भर की बारिश में जजरगाड़ में आए भारी पानी व मलबे से यमुनोत्री हाईवे का 10 मीटर का हिस्सा बह गया। और वहीं खबर आई है बद्रीनाथ और गौरीकुंड हाईवे 4 घंटे तक बंद रहा है। वहीं कोटद्वार में हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो गई। तो नजीमाबाद बुआखाल नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के चलते मलबा आ गया। इससे हाईवे करीब 4 घंटे तक बाधित रहा। वहीं दुगड्डा लैंसडाउन मार्ग पर जदला बैंड के समीप मलबा आने से यह मार्ग भी 2 घंटे तक बाधित रहा। और इस खबर है कोटद्वार में सबसे अधिक बारिश, मकानों और खेतों को नुकसान हुआ है। वहीं कर्णप्रयाग में भी घरों में घुसा मलबा, खेत बह गए हैं। लंगासू में सड़क से मलबा हटाते जेसीबी और बड़कोट में ढही मकान की सुरक्षा दीवार। तो देख सकते हैं इस प्रकार से बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है। और वहीं खबर आई है उत्तरकाशी से, जहां पे गंगोरी वैली ब्रिज भारी वाहनों के लिए तैयार हो गया है। तो आज से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसी से खबर आई है 605 तीर्थयात्रियों ने किए बद्री केदार के दर्शन। तो बद्रीनाथ धाम में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने अलकनंदा और तप्त कुंड में किया स्नान। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 35 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि केदारनाथ में अभी तक 286 ऑनलाइन पूजा भी हो चुकी है। इसे खबर आई बद्रीनाथ में बनेगा यूपी टूरिज्म का गेस्ट हाउस। तो बद्रीनाथ धाम में अब उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों को रात्रि विश्राम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धाम में 40 बेड के गेस्ट हाउस के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और इस साथ खबर आई है टिहरी में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। तो रात भरी खबर आई है। वहीं डीएम का दावा, कोविड केयर सेंटर में सभी लौट चुके हैं घर। तो जिले के लिए एक रात भरी खबर आई है। अब 3 ही मरीज कोरोना संक्रमित रह गए हैं। कोविड केयर सेंटर में अधिकांश मरीज स्वस्थ होकर के लौट चुके हैं। वहीं रविवार को डीएम ने कुट्टा गांव के 2 लोगों के होम क्वारंटाइन का पालन न करने पर उन्हें बोराड़ी स्थित होटल में संस्थागत क्वारंटाइन किया है। तो टिहरी जिले में टोटल 421 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। 2 लोगों की मौत हो गई थी। सभी कोरोना पॉजिटिव लोगों को कोविड केयर सेंटर सुरंगीधार और में आइसोलेट किया गया था, लेकिन अब 3 ही संक्रमित रह गए हैं। जबकि एसडीएम शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि रविवार को जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इसी के साथ खबर आई है उत्तरकाशी, जहां पे संस्कार और शिक्षा के लिए गुरु का शुक्रिया किया गया। तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जगह जगह पूजा की आयोजन की गई। वहीं हर्षोल्लास से गुरु पूर्णिमा मनाया गया। इस साथ खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे बागवानी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं प्रवासी। 100 से अधिक ने प्रस्ताव भेजे हैं।
और वहीं खबर है ये खत्म हुआ 32 साल का इंतजार, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में 130 अधिकारी स्थायी किए गए। और नारायणनगर से खबर है जहाँ पे आदमखोर गुलदार को मारने के लिए 2 और शूटर बुलाए गए हैं। तो वन विभाग पहले ही तैनात कर चुकी है 2 शिकारी। तो खबर आई है नारायणनगर से जहाँ पे आदमखोर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने हरिद्वार से भी 2 शूटरों को बुलाया है। वहीं रुद्रप्रयाग से खबर है जहाँ पे लॉकडाउन में खूबसूरत रंगों से सजा दी दीवारें। तो लोक संस्कृति, पर्यावरण और जनजीवन को बयां कर रही हैं आकृतियाँ। इसी के साथ बात करते हैं जॉब अलर्ट की। तो आयुर्विज्ञान संस्थान में नौकरी का मौका। तो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में वैकेंसी निकली हुई। इसमें टोटल पद 164 हैं। इसमें सैलरी जो है वो 1,20,000 से लेकर के 2,20,000 प्रति माह दी जाएगी। तो इसकी पूरी जानकारी sgpgi.ac.in पर जाकर के देख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली है वो अप्रेंटिस की कई पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें टोटल पद 93 हैं। और इसमें जो है इसके लिए आप पूरी जानकारी powergridindia.com पर जाकर के इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 896 पद हैं। तो इसमें अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली हुई, जिसमें क्लर्क समेत फार्मासिस्ट, इंस्पेक्टर, वीडियो फिल्म एडिटर, इन सब की निकली हुई है। इसमें एज 18 से 45 मांगी गई है। और इसमें 10वीं से लेकर के डिप्लोमा, ITI इन सभी के लिए वैकेंसी है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन की अंतिम तिथि है वो 21 जुलाई तक रखी गई है। इसके लिए आप hpssb.hp.gov.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पद भी खाली हैं। तो पदों की संख्या 10 है। तो इसके लिए भी delhi.gov.in पर जाकर के पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो उत्तराखंड में बने तीर्थाटन मंत्रालय तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है। वहीं शिवालयों में रखा जाएगा शारीरिक दूरी का ध्यान। तो आज से सावन का पहला सोमवार शुरू हो गया। पुलिस इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और वहीं खबर आई है इस बार उद्योगों को नहीं लगेगा झटका। तो कांवड़ यात्रा हर साल उद्योगों के लिए भारी परेशानी लेकर आता है। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने से उद्योगों में माल लाने और ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही करीब 10 दिन तक प्रतिबंधित रहती है। ऐसे में इस साल औद्योगिक इकाइयों को करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। वहीं खबर आई है हरिद्वार से जहाँ पे तेज बारिश से टूटा पहाड़ी का हिस्सा। तो गनीमत रही कि उस समय हाईवे से नहीं गुजर रहा था कोई वाहन। तेज बारिश से शहर में जगह जगह जल भरा हुआ है। तो खबर आई है वहीं हरिद्वार से जहाँ पे चंडी देवी पर्वत श्रृंखला के पहाड़ी का हिस्सा पुलिस चौकी के पास हाईवे पर गिर गया। और वहीं हरिद्वार से खबर है जहाँ पे काम की धीमी रफ्तार पर मंत्री ने फटकार लगाई है। इसी के साथ खबर है शोषण के खिलाफ लोगों ने उठाई आवाज़। तो कांग्रेस ने अनुसूचित जाति विभाग के बैनर तले पदाधिकारियों और सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और भगवानपुर रुड़की से खबर है जहाँ पे फर्म के नाम पर लोन लेकर के 1,48,000 की धोखाधड़ी की गई है। और वहीं हरिद्वार से खबर है जहाँ पे पिस्टल लहरा रहे दिल्ली के 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। तो हवा में हथियार लहरा रहे कार सवार दिल्ली के 4 युवक शनिवार देर रात हरिद्वार पुलिस के हाथे चढ़ गए। युवकों के कब्जे से 1 विदेशी पिस्तल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और वहीं खबर है यह लक्सर से जहाँ पे संत रविदास की मूर्ति खंडित की गई है। ग्रामीणों ने हंगामा किया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो 8 से पहाड़ों पर दौड़ेंगी केमू की बसें। तो 8 रूटों पर 25 बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों को देना होगा 2 गुना किराया। तो यहाँ पर एक किराया भी रखा गया है। जिस प्रकार से अल्मोड़ा का जो पुराना किराया 160 रुपये था अब 320 देना पड़ेगा। वहीं रानीखेत के लिए जहाँ 160 देना पड़ता वहीं 320, पिथौरागढ़ के लिए अब 740 देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से किराए की लिस्ट यहाँ पे बताई गई है। वहीं 9 सवारियों के साथ हल्द्वानी भेजी गई 34 सीटर बसें। तो 104 दिन बाद रविवार को रोडवेज की बस का हल्द्वानी तक संचालन हुआ। लोहा घाट डिपो की यह बस महज 9 यात्रियों को लेकर के रवाना हुई। वहीं हल्द्वानी लाल कुआं से खबर है जहां पे 1.5 साल की मासूम समेत 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे निजी अस्पतालों में अब वैकल्पिक दिवस पर ओपीडी। वहीं वायरोलॉजी लैब में संडे को कोरोना की जांच बंद।
इसी के साथ खबर आई है लाल कुआं से, जहां पे दिन में प्रदर्शन, रात को दर्ज हो गया केस। तो लाल कुआं नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद और पूर्व मंत्री दुर्गा पाल समेत 21 नामजद किए गए हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे सोनकोट गांव में दिखा तेंदुआ, अलर्ट जारी किया है। तो वन विभाग ने लगाए 8 ट्रैप कैमरे, एक कैमरे में कैद हुआ मूवमेंट। वहीं तेंदुआ सामने देख हड़बड़ाहट से गिरा युवक घायल हो गया है। तो बेताल घाट से खबर है, जहां पे तिवारी खोला में शनिवार को ऋषभ कंडपाल जो कि 18 साल के अपनी मां के साथ खेत में काम कर रहा था, अचानक दोनों को नजर सामने तेंदुए पर पड़ी। तेंदुए को देख मां चिल्लाई और ऋषभ हड़बड़ाहट से करीब 10 फीट ऊंचाई से नीचे कूद गया। और वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे सेना की तर्ज पर वन विभाग ने जंगल में बनाए वॉच टावर। वहीं हरिद्वार से खबर है, जहां पे प्रेमी को वीडियो कॉल कर फंदे से लटक गई प्रेमिका। तो हरिद्वार से खबर आई है, जहां पे प्रेमी से विवाद के बाद एक युवती ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पहले प्रेमिका ने प्रेमी को वीडियो कॉल कर आत्महत्या की जानकारी दी। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पे 36,000 से ज़्यादा लोगों ने घर वापसी की है। तो लॉकडाउन और अनलॉक में सबसे ज़्यादा 4,386 प्रवासी बेताल घाट पहुंचे हैं। वहीं खबर आई है टैक्सी संचालकों की मदद की दरकार। तो हल्द्वानी इससे खबर है, जहां पे टैक्सी संचालकों का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। यह भी कहा कि सरकार आर्थिक मदद के नाम पर प्रत्येक टैक्सी चालक को 1,000 रुपये दे रही है, जो कम है। इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये करना चाहिए। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर है, जहां पे मजदूर की मौत पर फूटा गुस्सा। तो ठेकेदार से मिले मुआवजे के आश्वासन पर माने ग्रामीण, 16 घंटे बाद उठाया शव। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे बागेश्वर में डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ। ताकुला में ANM ने कराया प्रसव। वहीं रात में अनलोड किया जा रहा था पत्थर, नियमों की ताक पर रखकर कर रहे थे काम। तो शनिवार रात विकास भवन के पास हुई घटना। नियमों को ताक पर रख करके देर रात मजदूरों ने ग्रेनाइट पत्थर अनलोड करवा लिए। इसके बाद सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और वहीं खबर है ये बेतड़ी में कोरोना मरीज की संख्या 250 से पार हो गई है। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे सरकारी स्कूलों में 44% विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो हाल ही ऑनलाइन शिक्षा नेटवर्क न होने के कारण ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन में दिक्कत हो रही है। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे सड़कें, पुल और पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। तो बारिश से उफनाए नदी नाले, आवाजाही हुई जोखिम भरी। वहीं दाखिल और कांडे किरोली की 2 मकानों को भी खतरा है। इसी के साथ भारत नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट से असहज हैं सीमांतवासी। तो सीमावर्ती लोग बोले शीघ्र दोनों देशों को सरकारों को सुलझाना चाहिए सीमा विवाद। वहीं देवीधार महोत्सव में पहली बार रथ यात्रा स्थगित। तो कलीगांव, रायनगर, चौड़ी और डेंसली गांव के देव डांगरों ने बारी बारी से किया मंदिर की परिक्रमा। वहीं भारत ने मिसाल पेश कर 13 लोगों को नेपाल भेजा है। इस साथ खबर आई है चंपावत से, जहां पे चंपावत को मिले 4 और वेंटिलेटर। वहीं टैक्सी संचालकों को राहत राशि बढ़ाने की दरकार है। वहीं खबर है चंपावत से, जहां पे जंगलात और पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो 25 जून को तेंदुए की 2 खाल के साथ चलथी में दबोचे गए थे यूएस नगर जिले के 2 आरोपी। उधम सिंह नगर खबरों की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पे रुद्रपुर में जगह जगह पर बारिश हुई है, जहां पर गर्मी से राहत, जलभराव से आफत, किसानों के चेहरे खिले हैं। उधम सिंह नगर की बात करें तो जिले में महिला समेत 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो इस प्रकार से टोटल मामले 309 हो गए हैं। वहीं 190 लोग ठीक होकर घर भी गए हैं। और वहीं खबर आई है काशीपुर से, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे पर लटका मिला है। इसी के साथ रुद्रपुर से खबर है, जहां पे यूपी में सवारी लेकर रुद्रपुर आ रहे 5 ई-रिक्शे सीज कर दिए गए हैं। खटीमा से खबर है, जहां पे शादी समारोह में चुराए मोबाइल के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है।